हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 12 जोडिएक साइंस के लिए जुलाई महीने का ये 21 से 27 तारीख का हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। तो इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है। तो आप लोग इसे सन मून राइजिंग या अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे रेजोनेट हो ये उसे ले, और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं वन बाय वन रीडिंग की तरफ। पहले हम देखते हैं तुला राशि के लिए क्या है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने कैरियर के लिए एक कार्ड लिया है, एक कार्ड रिलेशन मतलब लव रिलेशन के लिए लिया है, और एक एंजल मैसेज लिया है कि आपके लिए एंजल के मैसेज क्या है। तो तुला राशि के लिए पहले देखते हैं क्या कार्ड आया है कैरियर के लिए। तुला राशि के लिए कैरियर के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, और रिलेशन वाइज का मतलब कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड कप्स के आए हैं और एंजल मैसेज आया है देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर करियर वाइज देखा जाए तो तुला राशि वालों, आपके लिए यह हफ्ता करियर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपना एक मकाम बनाएंगे, मतलब एक स्थान, जैसे कहते हैं ना, एक पोस्ट अच्छी बनाएंगे। और अब आप जो भी निर्णय लेंगे वो मैच्योरिटी के साथ लेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका कुछ इंट्यूशन की आवाज़ आप सुनने लगे हैं और आपका आत्मज्ञान भी बढ़ा है। और अगर आप पहले इमोशनल से काम लेते थे और आपको अगर सक्सेस नहीं मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप ये समझ चुके हैं कि कहाँ इमोशनल से काम लेना है और कहाँ स्ट्रिक्ट होना है। तो इसके लिए आपने अपने आप के अंदर बैलेंस बना लिया है। आपको सारी बात समझ आ गई है और आपने अपने आप को इस तरह तैयार कर लिया है कि आप चाहे कैसी भी चुनौती हो, आप इतने बैलेंस में आ गए हैं कि आप उनका सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। इसके अलावा अगर जॉब की बात की जाए तो किसी को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है और किसी को जॉब में प्रमोशन भी मिल सकता है। और अभी तक किसी को जॉब ना मिली हो तो उनको जॉब मिलती हुई भी नज़र आ रही है। और स्टूडेंट के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को भी इस हफ्ते सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वो जो फील्ड में जाना चाहते थे या फिर वो जो चाहते थे वो उनकी मतलब विश पूरी हुई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिखता है। हो सकता है कि कुछ लोग जॉब, बिजनेस या एजुकेशन के लिए अब्रॉड भी जाना चाहे तो वो लोग जा सकते हैं। तो कैरियर वाइज अगर कहा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए तुला राशि वालों बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको मतलब सक्सेस मिलने वाली है और आप अपने मतलब काम में मशगूल रहने वाले हैं। और रिलेशन वाइज अगर कहूँ तो 2 ऑफ कप्स मतलब सोलमेट का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट आ सकते हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है।
और अगर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया था या फिर मनमुटाव मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो भी इस हफ्ते दूर होती हुई नज़र आ रही है। और पारिवारिक अगर कोई भी मसले थे या दोस्तों के साथ कोई भी ऐसी मतलब समस्या थी, तो वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर रिलेशन वाइज ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है, देयर इज समथिंग बेटर, मतलब आपके लिए कुछ बेटर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है कि आपको मतलब कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। कुछ लोगों को मतलब आपके लिए जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं वृश्चिक राशि के लिए। उनके लिए आया है करियर के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, और रिलेशन के लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, और एंजल मैसेज है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हम देखें तो करियर वाइज तो मैं तो सॉरी वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग आपको आ रही है। अब बादल में से ये देखिए पेंटिकल वाले हाथ बादल में से आ रहे हैं, मतलब आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। कुछ लोगों को मतलब बहुत मुनाफा होने वाला है, उनको अबंडेंस मिलने वाला है, और उनकी लाइफ में हो सकता है कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। वो एक जो मटेरियल लाइफ, एक खुशियों भरी लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, वो उनको मिल सकती है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो बड़े टेंडर पास हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में वो डील कर सकते हैं कुछ लोग। और अगर शेयर मार्केट में कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पे भी उनको मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर जॉब की बात कहूँ तो कुछ लोगों को मुझे जॉब में प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ को गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, और किसी का मतलब अगर जॉब नहीं मिला था अभी तक तो उनको भी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। और स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ मतलब इस हफ्ते गुड न्यूज़ नज़र आती हुई नज़र आ रही है कि उनकी जो विश थी वो फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। मगर एक बात मैं कहूँगी कि ये आपका ही कर्मा होगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्मा करेंगे और डिवाइन पे भरोसा करेंगे, उतना ही आपको अबंडेंस मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। तो ये पूरा हफ्ता वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत ही कैरियर वाइज अच्छा रहने वाला है। आपको कोई भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बिलीव करें गॉड पे और अपने टैलेंट पे और कर्मा करते रहिए, आप बहुत ही अबंडेंस पाने वाले हैं। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वालों, मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा मैच्योर होके अपनी जो लव लाइफ है उसे संभालना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वक्त आप ये हफ्ते आप थोड़ा अनमेच्योर बन के बिलीव करेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, एक बचपना जैसे हरकत आप कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मन मुटाव आ जाए, तो या फिर आप के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दे, तो ऐसी बात ना हो। इसलिए आपको थोड़ा मैच्योर होके जो भी आप बात करते हैं या जो भी आपका व्यवहार है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है और अपने रिलेशन को खराब होने से बचाना है, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आने से रोकना है। और पारिवारिक रिश्ते हो या और कोई भी रिश्ते हो, उसमें भी आपको थोड़ा मैच्योर बनना है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन सामने वाले को वो दर्द दे जाती है, दुख पहुंचा जाती है।
तो रिलेशन वाइज आप लोगों को इस हफ्ते ये ख्याल रखना है। अगर आप ये ख्याल रखते हैं तो ये हफ्ता रिलेशन वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और एंजल मैसेज आपके लिए ये है, इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा तवज्जो देने की बात की गई है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बहुत ही टेंशन लेते हैं, चिंता कर रहे हैं, तो तनाव आप अपने ऊपर ले रहे हैं, या फिर आप ठीक से सोते नहीं हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, तो आपकी हेल्थ पे उसकी असर पड़ रही है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसे गॉड को प्रे कीजिए, सरेंडर कर दीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। आप ठीक से नींद लीजिए और खाना ठीक से खाइए, और जितना भी हो सके आप मेडिटेशन, योगा कीजिए और अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो कोई भी चीज़ कोई मायने नहीं रखती। तो ये थी वृश्चिक राशि। अगर आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं धनु राशि के लिए क्या आया है करियर के लिए। द डेविल, ओ माय गॉड। और लव रिलेशन के लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और एंजल की तरफ से कार्ड आया है अनलकी। धनु राशि, आपके लिए जो ये तीनों कार्ड आए हैं, आपको इस हफ्ते मुझे लगता है बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा हर चीज़ में, क्योंकि ये हफ्ता शायद आपके लिए बहुत ही टेंशन वाला और चुनौतियों से भरा हुआ लग रहा है। कैरियर लाइफ में भी आपके लिए बहुत चुनौतियाँ आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके आसपास है, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ गए हैं, या कुछ नेगेटिव लोग ऐसे जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इनकी बातों में आ रहे हैं, या तो कुछ ऐसे पर्सन है जो आपकी कामयाबी, आपकी अच्छाई या आपकी तरक्की होने देना नहीं चाहते, और आप पे जैसे कहते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं, और जैसे काली नज़र कहो या कुछ भी कहो, आपको हेल्थ वाइज परेशान कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर बिजनेस की बात करूँ तो आपको ये ख्याल रखना है कि बिजनेस में भी आपके साथ कोई, आप ऐसी किसी के साथ पर्सन के साथ डील ना करें जो आपके लिए नेगेटिव हो, या फिर मैनिपुलेट पर्सन हो। या जॉब में भी मैं यही कहूँगी कि आप अलर्ट रहिए। ऐसा ना हो कि आपके साथ काम करने वाले पर्सन आपके मुंह पे मीठे हो और पीछे से आपकी बात, आपके बॉस से गलत गलत बात करते हो, ताकि आपके प्रमोशन में या आपकी कैरियर में आपको नुकसान हो सकता है आपका प्रमोशन होने वाला हो इस हफ्ते, और आपके इसी नेगेटिव और मैनिपुलेट करने वाले साथियों की वजह से आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को अलर्ट रहना है। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट, आप लोग कुछ एडिक्शन में पड़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहिए। कोई ऐसे पर्सन है जो आपको गलत लत में डालने वाले हैं। शायद वो ऐसा भी हो सकता है स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है, बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं जिसमें वो आपको डाल सकते हैं। तो आपको उनसे अलर्ट रहना है, वरना आपकी कैरियर दांव पे लग जाएगी। तो कैरियर के बारे में मैं अगर धनु राशि कहूँ तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही चुनौती भरा और बहुत ही सावधानी के साथ ये हफ्ता निकालने की मैं सलाह दूंगी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा मतलब ऐसे लोग आपके आसपास है, और शायद आप उनकी बातों में भी आ सकते हैं। तो आप इस बात का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये हफ्ते आपको अलर्ट रहना है, और हो सके तो ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। डिवाइन गॉड यूनिवर्स से प्रे करनी है कि आपको
इन सब नेगेटिविटी या नेगेटिव पर्सन से आपका प्रोटेक्शन करे और आपको इन लोग से बचाए। तो धनु राशि कैरियर के लिए तो यही था आपके लिए। और अगर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी यही आया है। पता नहीं ये हफ्ता आपके लिए क्यों ऐसा आया है कि 5 ऑफ वॉन्ड से मतलब हो सकता है कि लव लाइफ में मतलब परिवार में आपकी लड़ाई हो सकती है कुछ प्रॉपर्टी के लिए या फिर कोई भी ऐसी बात पे। इसके अलावा अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शादी करना चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप लोगों के परिवार वाले ना मानते हो और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और बहुत मतलब लड़ाई झगड़े बढ़ भी सकते हैं, किसी को चोट भी आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी मतलब शादी करना चाहते हो तो वो इंटरकास्ट की प्रॉब्लम हो कि आपकी कास्ट एक ना हो तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस हफ्ते अगर आपसे कहा जा रहा है कि जितना भी हो सके अपने क्रोध पे काबू रखिए और बहुत ही शांति से अगर कोई भी समस्या है तो उससे बैठ के बड़े बुजुर्ग की राय लेके विचार विमर्श के साथ उसे सुलझाइए, वरना आप लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। और अगर ज़्यादा झगड़े बढ़े तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, चोट ही आएगी और दिल ही टूटेंगे और कुछ होने वाला नहीं। मतलब देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा और तकलीफ़ों भरा दिख रहा है। बट आप अगर संयम बरतेंगे, अपने क्रोध पे काबू रखेंगे और विचार विमर्श के साथ बातचीत के जरिए मसले को हल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। और एंजल की तरफ से भी आपके लिए यही कार्ड आया है कि अनलकी, मतलब ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को अनलकी समझे कि मैं लकी नहीं हूँ, मुझे मतलब मेरा कैरियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही। तो ये आपको नहीं समझना आप अनलकी नहीं है, या कोई भी पर्सन किसी के लिए अनलकी नहीं होता। इंसान की डेस्टिनी में जो लिखा होता है, जब जो होना है वो होता है, वो हर इंसान के साथ होता है। उनकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होता है और वो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होता। वो उनका मतलब कर्मा है, उसे रिलीज़ करना है। अगर कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं तो ये तकलीफ़ों भरा जो पल है, जो ये समय है वो भी बीत जाता है और अच्छा वक्त भी आ जाता है। तो आपको धैर्य रखना है और डिवाइन यूनिवर्स गॉड पे बिलीव करना है, राइट। तो धनु राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या आया है। मकर राशि के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कैरियर के लिए, और लवर्स के लिए आया है लव रिलेशन के लिए आया है द लवर्स, और एंजल मैसेज है नॉट द राइट टाइम। देखिए कैरियर के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। तो इस हफ्ते भी आप इसी तरह अपनी मंजिल की ओर अपने गोल को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बिजनेस की बात हो तो आप अपने बिजनेस को ज़्यादा आगे बढ़ाना, ज़्यादा मतलब मुनाफा कमाना के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। और कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी में भी डील कर सकते हैं। और जॉब वाइज कहूँ तो जॉब में भी जो जॉब करते हैं वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली उनको जॉब भी मिल सकती है। और स्टूडेंट भी जैसे कहते हैं ना कि अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, आगे के अपने फ्यूचर का प्लानिंग बना रहे हैं।
तो ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कैरियर वाइज मकर राशि के आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि उनके लिए ट्रैवल भी हो सकता है, वो अपने बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए अब्रॉड या फिर किसी और जगह जा भी सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। और बहुत ही मतलब फायर ऊर्जा में रहने वाले हैं मकर राशि वालों, आपके इरादे बहुत ही बुलंद रहने वाले हैं और आप सक्सेस पाएंगे, ये आपने अब ठान लिया है। तो कैरियर वाइज आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन के लिए तो भाई द लवर्स का कार्ड आया है, मतलब शिव शक्ति ऊर्जा, ट्विन फ्लेम। तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, कुछ के सोलमेट मिल सकते हैं। और कुछ हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ ट्विन फ्लेम का यूनियन हो सकता है और कुछ दोस्ती प्यार में बदल सकती है। और कहा जाए तो अगर किसी के बीच में मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ब्लॉक कर दिया था, तो ये सारी समस्याएं भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। और पारिवारिक रिलेशन और बाकी जो भी रिलेशन है वो मुझे बिल्कुल ही बेहतर नज़र आ रहे हैं। कोई मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, मतलब रिलेशन वाइज भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए एंजल कार्ड आया है, नॉट द राइट टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आप ने कुछ सोचा है करने का नया, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो या फिर रिलेशन वाइज कुछ भी हो, तो अभी वो टाइम नहीं आया। अगर आपने कुछ चाहा है अपने लिए और आप ये सवाल भी कर रहे हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हो सकता है इसके लिए भी ये आंसर आया हो कि अभी आपके लिए वो राइट टाइम, मतलब वो सही वक्त नहीं आया, वो डिवाइन टाइम नहीं आया, इसलिए आपको ये आपकी ये विश पूरी नहीं हो रही। जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तब आपकी ये विश पूरी कर दी जाएगी। तो मकर राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या है। कैरियर वाइज आया है 6 ऑफ कप्स और रिलेशन के लिए आया है एस ऑफ कप्स, मतलब दोनों ही कप के कार्ड। और वाह क्या बात है, एंजल की तरफ से आया है रोमांस, मतलब प्यार ही प्यार है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो ये हफ्ता और किसी चीज के लिए कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्यार ही प्यार है। मतलब आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार आने वाला है, वो चाहे किसी भी तरह का हो, आपके मतलब लवर्स का हो, आपके सोलमेट या फिर आपके हस्बैंड या आपके माता पिता, मतलब आपके परिवार के लोग हो या फिर आपके फ्रेंड हो, आपके लिए प्यार ही प्यार आ रहा है। ये हफ्ता पूरा जैसे डिवाइन आप पे मेहरबान है। और कहते हैं ना कि ऐसी लाइफ कौन नहीं जीना चाहेगा। तो कैरियर वाइज में कहूँ तो ये 6 ऑफ कप्स, मतलब कैरियर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये हफ्ते आप को अबंडेंस मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अगर बिजनेस करते हैं तो मुनाफा मिलने वाला है, ज़्यादा आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा, आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं और अच्छी डील हो सकती है। अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहा है तो वो भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जॉब किसी को अगर नहीं मिली थी तो उनको भी उनकी मनपसंद जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे जैसे अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर उन्होंने कहीं भी अप्लाई किया है तो। और स्टूडेंट के लिए भी उनकी मेहनत का फल उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
मतलब देखा जाए तो कैरियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, आपकी जो भी विश है, आपका जो भी गोल है वो पूरा होने वाला है। और रिलेशन वाइज अगर कहूँ तो एस ऑफ कप मतलब डिवाइन यूनिवर्स गॉड की तरफ से आपके लिए प्यार भरा कप आ रहा है, एंजल मैसेज आ रहा है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से इतना प्यार आ रहा है कि जैसे वो गड़ा गड़ा भी भर गया है और छलक रहा है। मतलब आपके पास इतना प्यार आ गया है कि आपको तो सेटिस्फेक्शन होगा ही, आप लोगों में भी प्यार बांटेंगे। मतलब अगर किसी ने कमेंटमेंट का वादा किया है तो वो कमेंटमेंट भी दे सकते हैं। शादी मंगनी हो सकती है आप लोगों में से कुछ लोगों की, और कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो भी पारिवारिक संबंध है वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। हर रिश्ता मतलब प्यार से भरा होगा इस हफ्ते। कोई भी ऐसी मनमुटाव मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में नहीं आने वाली या पारिवारिक लाइफ में नहीं आने वाली। आप लोग ये हफ्ता बहुत ही खुशियों के साथ प्यार के साथ और कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन के साथ बिताने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों, लव लाइफ के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हफ्ता रहने वाला है। और एंजल की तरफ से मैसेज है रोमांस, मतलब आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में नया रोमांस भी आ रहा है, नया प्यार आ रहा है। मतलब ये देखिए, ये तीनों ही कार्ड प्यार के ही है। ये 6 ऑफ कप्स सोलमेट, ये एस ऑफ कप्स ये भी प्यार का कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से आपको कप आ रहा है, और रोमांस एंजल की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। मतलब कुछ कुंभ राशि वालों, मैं सच में कह रही हूँ, अगर आपको ये रेजोनेट हो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, प्लीज मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी में ढेर सारा प्यार आ रहा है। ये अगर तीनों कार्ड एक जैसे आए हैं तो कुछ लोगों के लिए तो ये रीडिंग कहते हैं ना कि उन्हें रेजोनेट करेगी। और अगर रेजोनेट की है तो मैं फिर से कहती हूँ, मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ओके, तो कुंभ राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि के लिए क्या आया है। कैरियर के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, रिलेशन के लिए आया है द मून, और एंजल की तरफ से आया है रिकवरी। तो मीन राशि वालों, कैरियर के लिए आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। आप फ्लो में बहने वाले हैं। आपको मतलब आप जो भी चाहते हैं आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और कोई मतलब बहुत ही जैसे कहा जाए तो कोई ऐसी लेडी आपके लिए बहुत ही इस हफ्ते अच्छे रहने वाली है, जो आपको बहुत ब्लेसिंग देने वाली है। उसकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। हो सकता है कि वो आपको हर तरह की हेल्प करे, आपको आपके काम में, या फिर आप अगर किसी तरह की फाइनेंस प्रॉब्लम में हो या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हो सकता है वो लेडी आपको हेल्प करे। अब वो लेडी आपकी मदर हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, या फिर बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, गुरु भी हो सकती है, कोई भी हो। मतलब ऐसी पर्सन आपकी मतलब हेल्प करने वाली है, आपको ब्लेसिंग देने वाली है। और आपके लिए बिजनेस में तो मुनाफा है ही। और जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब जिनको नहीं मिली उनको जॉब भी मिलने वाली है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है, और कुछ लोगों को हो सकता है कि इस हफ्ते गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। और स्टूडेंट को भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट को उनकी कामयाबी के लिए सराहा जा सकता है। उन्हें कुछ न कुछ जैसे कहते हैं ना कि गिफ्ट मिल सकती है या कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। देखा जाए तो ये हफ्ता हर तरीके से
कैरियर वाइज अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करें, अपने जॉब, बिजनेस, एजुकेशन के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं, तो उनको सक्सेस मिल सकती है। अगर प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनको इस हफ्ते सक्सेस मिल सकती है। तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर ये हफ्ता मीन राशि वालों कैरियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और लव रिलेशन के बारे में कहूँ तो इस हफ्ते लव रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के थोड़े मूड स्विंग हो सकते हैं। कुछ लोगों के बीच जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की बात सही ना लगे, ऐसा हो सकता है। मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच दूरियां आ सकती है। आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकते हैं, और अगर कमिटमेंट का वादा किया था तो वो भी कमिटमेंट ना दे और किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ सकते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ये हफ्ता जो भी आप रिलेशन में है, आप लोगों के मूड स्विंग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और नेगेटिव थॉट भी आपके अंदर भरते हुए कोई मैन्युपुलेट लोग भी नजर आ रहे हैं, और इतने नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ गए हैं कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। आप फैसला ही नहीं ले पा रहे इस हफ्ते, ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट है, वो एक वेकअप कॉल है कि अब आपको समझ जाना चाहिए और सच्चाई को जानना चाहिए, और आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किसका साथ देना है, आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी का, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन खराब हुआ है वो फिर से ठीक हो जाए, राइट। और बाकी पारिवारिक रिश्ते भी बस जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, कुछ ज़्यादा बदलाव उसमें नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये एंजल मैसेज जो आया है मीन राशि आपके लिए, वो है रिकवरी। मतलब यही कहा जा रहा है कि आपके लिए रिकवरी आ रही है। मतलब ये जो रिश्ते आपके खराब हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आगे चल के उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, रिकवरी हो सकती है। तो आपको इस इस रिश्ते को अच्छे करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।